आपके लोकप्रिय उम्मीदवार रामचंद्र चौधरी जी, धर्मेंद्र राठौड़ साहब, डॉक्टर विकास चौधरी, हमारे नौजवान साथी और विधायक नसीम अख्तर जी, आदरणीय हमारे नाथूराम बाबा जी सिसोदिया जी, द्रौपदी कोहली, राकेश पारी जी, महेंद्र लावता जी, शिव प्रकाश गुर्जर, बाबूलाल नागर, राजकुमार जयपाल, विजय जैन, प्रभा ठाकुर जी और रामनारायण जी गुर्जर, सम्मानित मंच, उपस्थित बुजुर्गों, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, आप सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी सोच समझ के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने रामचंद्र चौधरी जी को कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित किया। रामचंद्र चौधरी को घोषित किया गया है आप सबकी भावनाओं को देखते हुए। एक किसान वर्ग का व्यक्ति जो 50 साल से सेवा कर रहा है पशुपालकों की, छत्तीसी कौम की, जिसके दिल में प्यार है किसानों के प्रति, डेयरी में काम करके उन्होंने इतिहास कायम किया है, लगातार अध्यक्ष बनते हैं, पर जो नवाचार किए डेयरी में वो भी आपके सामने। इनके सुझाव पे हम लोगों ने प्रति लीटर 5 रुपये जो देने का प्रयास किया, वो रामचंद्र चौधरी के प्रयास का ही परिणाम था। पहले 2 रुपये थे, सरकार बदल गई, हमारी बीजेपी की सरकार आई, 2 रुपये बंद कर दिया आपके। इस बार हमने 2 रुपये से 5 रुपये कर दिया। अब मैंने सुना है कि अभी उन्होंने उसको रोक दिया, उसको भी। ये चाहते क्या है? ए भाई, चाहते क्या? ये समझ में आता है। ये कमाल है, देश चला रहे, मजा कर रहे हैं। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के छापे डाल रहे हैं, करप्ट बता रहे हमारे लोगों को। और जैसी पार्टी ज्वाइन करते बीजेपी की, वॉशिंग मशीन लगी हुई वहां पर, अपना आप दूध से धुलावा बाहर निकल जाता है। इलेक्ट्रल बॉन्ड का घोटाला किया था बड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, प्रधानमंत्री जी सफाई देते घूम रहे उसकी। कमाल है। ईडी भेज के आप लोगों ने 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ मंगा लिए, बॉन्ड मंगा लिए। और देश की वित्त मंत्री सीतारमन जो है लेडी, सीतारमन जी के जो पतिदेव हैं प्रभाकर जी, वो कह रहे हैं ये घोटाला हिंदुस्तानी दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। ये इससे बड़ा सर्टिफिकेट क्या चाहिए? वो खुद इकोनॉमिस्ट है। तो कहने का मतलब ये देश में हालात बहुत गंभीर हैं। 2 मुख्यमंत्री जेल में बैठे हुए हैं, 2 मुख्यमंत्री जेल में बैठे हुए हैं। अमेरिका ने और जर्मनी ने कहा ये क्या मजाक हो रही है देश के अंदर, आपके संवैधानिक पदों पे चुने हुए लोगों को जेल में डाल दिया आप लोगों ने। कांग्रेस खाते बंद कर दिए, 12 खाते अकाउंट के। आप बताइए, आपका खाता बंद हो जाए, व्यापारी खाता बंद हो जाए, क्या वो व्यापार कर सकता है? आज कांग्रेस मैदान में उतर रही है चुनाव के अंदर। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है यूएनओ, उसने कहा कि लोकतंत्र है क्या जहां पर राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस पार्टी है, जिसका बड़ा योगदान है देश की आजादी के लिए। इंदिरा गांधी शहीद हो गई, राजीव गांधी शहीद हो गए, पर देश को एक रखा, अखंड रखा, खालिस्तान नहीं बनने दिया। पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश को आजाद करवा दिया। आप बताइए, उस पार्टी का खाता बंद कर दिया आपने, और चुनाव के मैदान में जा रही है। फिर चुनाव कैसे लड़वाएगी वो? ये तो भला हो देश की जनता का। जनता समझ गई कांग्रेस के पास साधन नहीं है, कमी है, क्योंकि खाते बंद हो गए, इसलिए वो सहयोग कर रही है। हर दिन हमारे पक्ष में हवा बनती जा रही है। दूसरा जो हमारे कार्यकर्ता है, वो समझ गए कैंडिडेट के पास पैसा नहीं है, एआईसी दे नहीं पा रही है, इधर वो भी पैसा नहीं मांग रहा है। ये माहौल जो बना है, ये माहौल अपना भी मैसेज देता है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर। चौंकाने वाले परिणाम आएंगे, ये मैं आपको कह सकता हूं, चौंकाने वाले परिणाम। और क्योंकि हमारी सरकार जो है, हमारी सरकार ने इतने अच्छे काम किए, इतने अच्छे काम किए, आप जानते हैं, मैं उनको क्या गिनाऊं, टाइम नहीं है।
थोड़ा देरी हो गया आने के अंदर ही, और एयरपोर्ट बंद हो रहा वहाँ पर जयपुर के अंदर, तो फिर पहले खुलना पड़ रहा है। पर मैं कहना चाहूँगा आपको, इतनी योजना हमने शिक्षा में, इंग्लिश स्कूलें खोल दी हम लोगों ने, कॉलेज खोल दिए, 300 कॉलेज खोल दिए मैंने, लड़कियों के 30 कॉलेज खोल दिए, विश्वविद्यालय खोल दिए। स्वास्थ्य में वो काम किया जो दुनिया में नहीं है कहीं पर। हिंदुस्तान की बात छोड़ो, दवाएं फ्री, ऑपरेशन फ्री, MRI फ्री, CT स्कैन फ्री। अरे गरीबों का, मध्यम क्लास का, पूरी जनता का बीमा है वो 25 लाख का है हिंदुस्तान में कहीं पर। अभी मैनिफेस्टो आया बीजेपी का, 70 साल के बुजुर्गों को 5 लाख का बीमा देंगे, उसमें लिखा हुआ है। अरे हम तो 25 लाख उनको ही दे रहे हैं, चाहे बुजुर्ग हो चाहे नौजवान हो, कोई भी हो, हर नागरिक को दे रहे हैं हम लोग। पानी की योजना बनी, जल जीवन मिशन, घर घर जल आएगा, प्रधानमंत्री से ले रहे हैं। अरे भाई आप खाली 45% पैसा दे रहे हो, स्टेट गवर्नमेंट का 45% पैसा था, 10% पैसा स्कीम में पब्लिक से इकट्ठा करना था, ये केंद्र की सरकार की शर्त थी। हमने घोषणा कर रखी है राजस्थान में हम किसानों से पैसा नहीं लेंगे, 10% पैसा भी सरकार भरेगी, ये मैंने स्कीम में डाल रखा है इसके अंदर, जिससे आराम से स्कीम आगे बढ़ सके। बिजली की योजना बन रही है, सोलर के प्लांट लग रहे हैं, 1.5 लाख किलोमीटर सड़कें बना दी हम लोगों ने, 3 लाख नौकरियां दे दी हम लोगों ने, 4.5 लाख बिजली कनेक्शन दे दिए। अब जो हमारा मैनिफेस्टो आया है कांग्रेस का, राहुल गांधी की जो यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसके अंदर जो पब्लिक लाखों लोग उनसे मिले, उन्होंने जो बताया है पब्लिक क्या चाहती है, वो मैनिफेस्टो में वो एक प्रकार से उसका सारांश है। ये आपको गारंटी कार्ड मिले होंगे, वरना आप मांग के ले लीजिए कांग्रेस दफ्तर से, कार्यकर्ताओं से। सारी 25 गारंटी इसके अंदर है, आप पढ़ोगे आपको गर्व होगा, गर्व होगा, मैं कह सकता हूँ गर्व होगा, इतना शानदार ये डॉक्यूमेंट है। मैं 50 साल राजनीति कर रहा हूँ, ऐसा डॉक्यूमेंट मैंने कभी नहीं देखा। सोशल सिक्योरिटी का, हर वर्ग का, युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय, आप पढ़ोगे डिटेल के अंदर, आप सोच नहीं सकते इतना शानदार मैनिफेस्टो कांग्रेस का है। और दूसरी तरफ इसमें साइन किए हुए हैं खड़गे साहब के, राहुल गांधी के, एक गारंटी कार्ड है ये हमारी क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है, विश्वास करने योग्य बातें हैं। और मोदी जी के मैनिफेस्टो झूठ का पुलिंदा है। अरे झूठे वादे किए थे, मोदी जी भूल गए कि आप काला धन लेके आऊंगा, स्विस बैंकों में है, नाम लेते कभी वो, 15 लाख खाते में डाल दूंगा, जुमला हो गया, नोटबंदी कर दी, 2 लाख नौकरी दूं, 2 करोड़ नौकरी दूंगा प्रति वर्ष। आप बताइए 10 साल में 20 करोड़ होती है, छोटी 20 करोड़, तो आपने 1 करोड़ भी दी के नौकरी, लोकपाल गायब हो गया। किसानों की आम दुगनी कर दूंगा, 700 किसान मारे गए हैं, हड़ताल करते करते 3 काले कानून आ गए, हमने असेंबली में उनको रद्द कर दिया, नए कानून पास किए। किसानों के लिए अलग बजट मैंने पेश किया, 2000 यूनिट बिजली फ्री कर दी किसानों के लिए, उपभोक्ताओं 100 यूनिट बिजली फ्री करी, 1 करोड़ किसानों का बिल 0 हो गया, एक नया पैसा देना पड़ रहा राजस्थान के अंदर। इस प्रकार से इतने काम किए कि क्या क्या गिनाए, क्योंकि थोड़ा टाइम कम हो गया है, मैं माफी चाहता हूँ। हर गरीब परिवार की महिला को 1 लाख में मिलेंगे, ये हमारे मैनिफेस्टो के अंदर है, आप सोच सकते हो। नौकरी नौजवानों को अप्रेंटिस करेंगे, 1 लाख देंगे उसको। MSP का कानून पास होगा, मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, मेरे साथ में, मैं भी मुख्यमंत्री था उस वक्त, वो भी मुख्यमंत्री थे, तब बोला करते थे हमारी मीटिंगों में, MSP का कानून पास होना चाहिए, ये बोलते थे वो। जैसे हमारे रामपाल चौधरी जी अलग जगह हुए हैं पूरे राजस्थान में, वो बोलते थे, आज वो प्रधानमंत्री बने 10 साल हो गए, MSP को कानून दर्जा क्यों नहीं दे रहे? कांग्रेस ने वादा किया है हम देंगे, MSP का कानून पास करेंगे, किसानों कर्जा माफ करने के लिए आयोग बनाएंगे, सुनवाई होकर के फैसला होगा, कोई किसानों की जमीन नीलाम नहीं हो पाएगी, ये कानून बनाया गया, ये वादा किया कांग्रेस ने। हमने कानून पास कर दिया राजस्थान के अंदर, पहले से अंदर। शहरों में रोजगार देंगे, नरेगा के शहरों में देंगे,
हमने राजस्थान में शुरू कर दिया। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, कृपा करके 400 रुपये मजदूरी कम से कम, ऐसे कई आरक्षण की सीमा समाप्त करेंगे। तो मैं आपको हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, ऐसे मौके बहुत कम आते हैं जब एक साधारण कार्यकर्ता को कांग्रेस पार्टी का या कोई पार्टी का टिकट मिल जाए। रामचंद्र चौधरी जमीनी नेता है, जिंदगी बिता दी आपके बीच में रहते रहते, उसके पूरे परिवार ने, और सेवा भाव रखा हमेशा। और जो सामने वाले उम्मीदवार है, अब 50,000 आ रहे मेरे ख्याल से अभी, वो इसमें कहना वही है मेरे ख्याल से। और हमारे नौजवान साथी विकास चुनाव जीते हैं। 5 साल में कभी आया आपके बीच में? अब बताइए, एमपी का काम क्या होता है? 3 बातें होती है। भाई मैं आपके बीच में आता जाता रहूंगा, नंबर 1। नंबर 2, आपके सुख दुख में साथी बनूंगा। और नंबर 3, विकास में भागीदार बनूंगा। 3 बातें निभाई उन्होंने। सारे के 24 एमपी हैं, यही तो हनुमान बहने वाले 25 बातों, वो तो अलग हो गए, हमसे हमारे साथ आ गए। 24 एमपी को पूछो, आपका राज है दिल्ली के अंदर, आपने राजस्थान के भले के लिए क्या किया? इंटर स्टेट के पानी के जो समृद्ध होते हैं मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, आपने कोई बात उठाई? प्रधानमंत्री बोल के गए यहाँ पर ERCP, अजमेर भी उसमें आता है। 13 जिले हैं, 2 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचाई होती है कि मैं राष्ट्रीय परियोजना घोषित करूंगा इसको। वसुंधरा जी बैठी हुई थी, वसुंधरा जी के वक्त बनी हुई योजना है। 16 योजनाएं देश में चल रही है, राष्ट्रीय परियोजना है। एक 17वीं योजना हमारे जोधपुर का MP जो है शेखावत, गजेंद्र शेखावत जी हमारे मंत्री पानी के, एक योजना वो शामिल नहीं करवा पाए देश के अंदर। राष्ट्रीय परियोजना पूरा पैसा दिल्ली से मिलता, टाइम से पूरी होती योजनाएं। ऐसे ऐसे निकम्मे नाकारा बना रखे इन्होंने केंद्रीय मंत्री, कुछ काम नहीं किया इन्होंने। आप सोच सकते हैं कैसे काम चलेगा। और अब क्या किया है, सरकार बदल रही है, झूठ मूठ समझौता कर लिया है मध्य प्रदेश से, और आवाज व्यक्त कर रहे हैं। आप आवाज व्यक्त कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है राजस्थान के साथ। यमुना का पानी झुंझुनू में, वो भी नाटक है। इतने में आप अपील करूंगा, ये आप चमत्कार करो, आप रामचंद्र भगवान को जिता करके, ये मैं कहना चाहूंगा। रामचंद्र भगवान को जिता के करो चमत्कार। रामनवमी भी है कल, उसकी भी आप सबको राम राम मेरी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब जो है समझ लो देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसी रूप में आप आगे आएंगे। अजमेर की सीट नया इतिहास बनेगा। रामचंद्र जी तो वो व्यक्ति है, आप जब जब पार्लियामेंट चलेगी रोज शाम को नाम सुनोगे अजमेर का, कि आज रामचंद्र ने ये कहा, आज रामचंद्र ये बोला, आज हमारे हित की बात की। ऐसा व्यक्ति है ये तो 24 घंटे का आदमी है, कोई दूसरा काम तो है नहीं। ये पागलपन की हद तक जाकर के किसानों की बात करता है, वो आदमी रामचंद्र नाम है उसका। इसलिए मैं ताली आप धीरे क्यों बजा रहे हो? मन है कि वोट देने का आपका? ताली जोरदार बजनी चाहिए, ताली जोरदार बजाओ, एक साथ बजाओ आप लोग। और सब हाथ खड़े करके बताओ कि हमारा संकल्प जिताने का संकल्प है। हाथ खड़े करो दोनों। अब कोई लग रहा है कि वास्तव में यहाँ पर आप लोग रामचंद्र जी को जिताने के लिए आपने संकल्प कर लिया। मैं उम्मीद करता हूँ एक एक जाके कार्यकर्ता यहाँ बैठा हुआ है, मेरी मार्मिक अपील है, जाके आप घर घर में, गांव गांव में चर्चा करेंगे। ये चुनाव खाली रामचंद्र का नहीं है, ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। आगे चुनाव होंगे कि नहीं होंगे कोई गारंटी नहीं है। जो अधिकार दिया कांग्रेस ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने, महात्मा गांधी ने, पंडित नेहरू ने, सरदार पटेल ने, मौलाना आजाद ने, वो हक छीना जा रहा देश में। ये इतना खतरनाक माहौल बन गया है। संविधान की धज्जियां उड़ रही है, संविधान को बदलने के लिए कह रहे हैं 400 सीटें में दो। इनकी नीयत ठीक नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। नहीं समझेंगे तो बाद में हमारे हाथ में कुछ नहीं रहे। इसलिए कृपा करके आप लोग, ये चुनाव जो है लोकतंत्र को बचाने का मैं कह रहा हूँ, संविधान की रक्षा करने का है, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का है।
और अजमेर के विकास का है। यही बात करता हुआ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।